सो गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि मीटियोर 350 लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं ये न्यू वाली मीटियोर 350 सुपरनोवा वेरिएंट है। इसका ओनरशिप रिव्यू लेके आ गए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एंड तक कि आपको ये बाइक की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो ओनर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। ओनर हमारे साथ है। सो वेलकम टू आवर चैनल। सो शी इज द ओनर एंड द फीमेल राइडर। ओके, एंड शी इज जिम ट्रेनर ऑल्सो, हमारी जिम ट्रेनर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। तो आप हमें सबसे पहले बताइए कि आपने मीटियोर 350 ही क्यों चूज़ की? आपने कौन कौन सी बाइक का टेस्ट राइड लिया था और उसके बाद आपने ये बाइक चूज़ की? 3 बाइक की टेस्ट ड्राइव ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हंटर क्लासिक 350 एंड देन मैंने मेटेओर ली। वैसे तो मुझे हंटर ही लेनी थी, पर जब मैंने वो चलाई तो उसके बाद मैंने सोचा क्लासिक चला के देखते हैं, एंड क्लासिक के बाद में मैंने ये चलाई तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। उन दोनों बाइक से ज़्यादा कंफर्टेबल तो मुझे ये बाइक लगी, नो डाउट। बहुत अच्छी चलती है। लोग बहुत कहते हैं कि हैवी है, बट इट्स नॉट हैवी। जब चलती है तब मक्खन है, बिल्कुल मक्खन है। जब टर्निंग लोगों को लगता है टर्न नहीं कर जाएगा, इट्स इजी टू टर्न। लोगों को पैर लगा के, पैर नीचे रख के टर्न करना पड़ता है, मुझे इजीली टर्न करते आता है। सो बहुत कंफर्टेबल बाइक है। लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएंगे तो आपकी पीठ नहीं दुखेगी, नो डाउट। बहुत अच्छे से आराम से चलती है। सो या इट्स वेरी कंफर्टेबल बाइक। सो आपने ये बाइक कहाँ से ली और आपको ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑन रोड कितने की पड़ गई थी? ये बाइक मैंने पुणे से ली है, एरोडा साइड में जो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है वहाँ से लिए। सो इसके साथ मुझे विंडशील्ड मिला है एंड बैक रेस्ट मिला है, एंड एक्स्ट्रा मैंने सिर्फ लेग गार्ड एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि इसका लेग गार्ड जो था वो थोड़ा नॉर्मल था, और मैं चाहती थी कि मैं अगर गलती से गिर भी गई तो मेरी गाड़ी को कोई ज़्यादा डैमेज ना हो, इसलिए मैंने वो पूरा कवर वाला लेग गार्ड लिया है। हाँ, और इसके साथ मुझे सम गार्ड के भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिए एक्चुअली। 270 में आपको पूरी ऐसी बाइक मिलेगी। जो उनके तरफ से जो लेग गार्ड आता है वो उनके से कट करके ये लेग गार्ड में चार्ज मैनेज हो जाता है। उसके साथ उनके साथ 2 हेलमेट भी आते हैं। हाफ फेस होते हैं, सो 2 मिलते हैं। उसमें से मैंने एक टर्न लेके दूसरा ले लिया, तो चेंज कर सकते हो आप अगर आपको करना हो तो। नया लेग गार्ड लगाया तो मुझे उसमें से ज़्यादा कुछ चार्ज कट नहीं करने पड़े, सिर्फ 600 एक्स्ट्रा देने पड़े। बाकी मैंने सम गार्ड लगाया था जो कि 3,500 का था, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर कुछ लगता भी है तो आपके गाड़ी को कवर कर लेता है, या नीचे कुछ भी हो तो वो आपकी गाड़ी के इंजन को सेव करता है। सो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि इस बाइक का माइलेज कितना मिलता है। इसके माइलेज के बारे में बताइए, सिटी के माइलेज के बारे में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के माइलेज के बारे में और हाईवे के माइलेज के बारे में। जैसे कि सिटी में राइड करने पे डिपेंड करता है कि राइड कैसे कर रहे हो, तो 25 तक तो एवरेज दे देगी। बट अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो अच्छा खासा एवरेज है, 30 to 35 आपको इजी मिल जाएगा। सो अब आप हमें बताइए कि क्या इस बाइक में आपको पॉजिटिव लगते हैं? देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं बाइक के बारे में तब तो आपको पता ही होता है क्या पॉजिटिव होते हैं। यस। बाइक चलाने के बाद भी बहुत सारे पॉजिटिव्स निकल के आते हैं। तो आपको क्या अच्छी बातें लगती है इस बाइक के बारे में? बहुत कंफर्टेबल है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी हाइट 5 फीट 5 है, तो मैं इसको इजीली मूव कर सकती हूँ, आगे या पीछे लो, कैसे भी करो। तो मेरी हाइट इतनी नहीं है कि ऐसा पूरा टच होगा, बट इट्स गुड। यहाँ तक कि मेरे से कम हाइट वाले भी ये गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल, मैं 5'5" हूँ, बट अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो वो भी पर्सन चला सकते हैं। तो अब हमें इसके नेगेटिव्स के बारे में बताइए। देखिए, जब आप बाइक लेते हो तो उसके बाद भी कुछ नेगेटिव्स निकल के आते हैं। तो ऐसा कुछ नेगेटिव आपके सामने आया है और ओवरऑल क्या नेगेटिव है इस बाइक से? सो ओवरऑल पता नहीं, लोगों को लगता है कि उनको लगता है एवरेज के हिसाब से थोड़ा कम देती है, एंड उनको लगता है हेवी इसलिए पीछे खींचने में या कहीं पे ट्रैफिक में चलाने में भी थोड़ी हार्ड है, गिर विर जा सकती है। बट मेरे मुताबिक एवरेज तो आपके चलाने पे मैटर करता है, एंड सेकेंडली पीछे खींचने के लिए अगर आपकी हाइट कम हो और आपसे नहीं खींच रही है तो आप नीचे उतर के भी उसे इजीली खींच सकते हो। इट्स नॉट बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाइक ऐसे नहीं है कि एक ही बाइक है कि इसको खींचने में ज़्यादा है। बहुत से बाइक्स होते हैं, पर जिसको चलाना है ना वो ईज़ी चला सकता है। सो अब बात करते हैं इसकी सर्विसिंग की। इसकी सर्विसिंग, आपको इसका सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलता है? सर्विस कितने की होती है? तो सर्विस के बारे में बताइए हमें। मैंने सर्विस के लिए गाड़ी दी थी तो उन्होंने बोला था कि सर्विस चार्जेस समथिंग फ्री था। तो उन्होंने वहाँ पे मेंशन करना भूल गए शायद से। लेबर चार्जेस फ्री है, बाकी सबका कॉस्ट मतलब सबकी प्राइस लगाए हुए। तो मैं चाहूँगी कि क्लियरिफाई करे कि ये फ्री है और ये नहीं है। तो मेरी फर्स्ट सर्विस ही हुई है, एंड 500 के बाद मेरी फर्स्ट सर्विस हुई है, जिसमें मुझे 1300 लगे, एंड उसमें ऑयल चेंज हुआ है, एंड लेबर चार्जेस नहीं लिए हैं। बाकी ओके।
सो अब हमें इसके हैंडलिंग के बारे में बताइए। देखिए ये क्रूज़र बाइक है, काफ़ी हैवी बाइक है। Yeah. लोगों का ये डाउट रहता है कि भई हम ट्रैफ़िक में हैंडल कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। लोगों का ये बाइक इसलिए लेते हैं क्योंकि पिलियन कम्फर्ट अच्छा मिले। तो क्या पिलियन कम्फर्ट इस बाइक में अच्छा है? और हैंडलिंग के बारे में बताइए। जैसे कि मैंने चलाई है, जितनी मैंने चलाई है मैंने, और ऑब्वियसली मैं मुंडवा में रहती हूँ। मुंडवा लीजिए या केपी लीजिए या खराड़ी लीजिए, इट्स वेरी ट्रैफिक, मतलब बहुत हेवी ट्रैफिक रहती है, कभी कभी तो बहुत जाम तो भी मैं ये कंफर्टेबल से ये गाड़ी चला लेती हूँ। इतनी कंफर्टेबल टर्निंग होती है इसकी, इतना कंफर्टेबल स्टेयरिंग है, और गाड़ी वेट होने की वजह से रोड को पकड़ के चलती है। तो कोई डाउट नहीं है, लोगों का मिथ है कि हैवी है तो ये हो जाएगा, मिसबैलेंस हो गया। तो वो तो कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो फिर स्कूटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड है तुम चलाते कैसे हो, तुम्हारा बैलेंस कैसे है। अगर गर्दी है तो ऑब्वियसली तुम नॉर्मल स्पीड में ही चलाओगे। तो डिपेंड्स करता है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल पे। जैसे कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे गई थी, तो मेरे पीछे जो बैठे थे उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि ऑब्वियसली सीट इतना बड़ा है और एंड ऊपर से बैक रेस्ट है, तो इसकी वजह से ज़्यादा थकता नहीं कोई इंसान, मतलब अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकता है। एंड डिपेंड्स है कि आपको कैसे मूव होना है, तो आप हिलोगे भी ना, पीछे कोई हिलता भी है ना, तो आगे इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, बहुत इजीली कवर कर लेते हैं। सो जैसा कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल टायर्स को स्किड होने से बचाता है। तो क्या ट्रैक्शन कंट्रोल की नीड इसमें फ़ील होती है? जैसे कि मतलब अगर स्पीड में चलाए और अगर बहुत रेती वगैरह या कुछ ऐसी मिट्टी बहुत ज़्यादा हो और हम एक्सीटर ज़्यादा घुमा लें, तो थोड़ा फस हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी गिर ही जाओगे आप या ये हो जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा स्टेबल रहती, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि उसका वेट भी, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी ये नहीं होती। कोई कोई अगर ज़्यादा हल्की हो तो शायद मेरे को लगता है कि ज़्यादा जल्दी से स्पीडली घूम जाएगी, बट ये नहीं घूमती, क्योंकि इसका हेवी वेट भी होने की वजह से वो थोड़ी घूमती है, बट हम तब तक संभाल लेते हैं बाइक को। आपने इस पे लॉन्ग राइड किया है, नहीं किया है? किया है तो एक्सपीरियंस कैसा है लॉन्ग राइड का? और जब आप हाईवे पे इस बाइक को लेके जाते हो तो हेडलाइट का थ्रो कैसा मिलता है आपको? सो हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा भी है, ओके ओके, मतलब सफिशिएंट है, जितना मुझे चाहिए उतना तो बहुत अच्छा है। एंड सेकेंडली लॉन्ग ड्राइव पे ये गाड़ी तो मस्ट क्रूजर ही है, ऑब्वियसली। तो तुम लॉन्ग ड्राइव के लिए तो तुम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली तुम इसको इजीली, अगर तुम अकेले हो तो भी तुम बहुत अच्छे से जा सकते हो, और किसी के साथ जा रहे हो तो और भी कंफर्टेबल है, कंपनी भी मिल जाती है और बहुत अच्छे से जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजीली है, कंफर्टेबली जाते हैं दोनों भी। कि ऐसा नहीं है कि भाई आगे वाले को कंफर्टेबल है, पीछे वाले को बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। सो आप हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि क्या उनको इस बाइक की तरफ जाना चाहिए या नहीं चाहिए? एक आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या वर्डिक्ट रहेगा? जो लोग ये बाइक लेना चाहते हो, स्पेशली गर्ल्स ये बाइक लेना चाहती हैं, तो क्या उन लोगों को इस बाइक की तरफ जाना चाहिए या नहीं? ये हर पर्सन की, एक एक पर्सन की, किसी ना किसी की तो भी ये ड्रीम बाइक रही है, मेरी तो खास रही है, तो मैंने ली है। एंड सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ मेरी ड्रीम बाइक के साथ। आई रियली लव माई बाइक। लोगों को लगता है कि लड़कियां बाइक्स नहीं चला सकते, जैसे कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि लड़कियां गाड़ी पैरों से रोकते हैं, तो प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं खुद ये कहती हूँ कि लड़कियां लड़कों से भी बेहतर गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल अपने पैशन को एंजॉय करो, बिल्कुल बाइक राइड करो, बिल्कुल बेझिझक करो, जो तुम्हारे मन में आए वो सब करो। तुम्हारे लिए बाइक बिल्कुल ईजी है। बेशक आपको अगर मतलब जैसे कंफर्ट के हिसाब से अगर आपको बाइक बहुत 2-3 घंटे या कंटिन्यूसली चलानी है, तो आप ये गाड़ी मस्त लो। हाँ, अगर आप कोई और भी बाइक लेते हो तो इट्स गुड, बट ये उससे ज़्यादा कंफर्ट है, बिकॉज इट्स क्रूजर बाइक। एंड कंफर्ट के मामले में नो डाउट। सो गाइज आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस बाइक की तरफ जाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा। कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं नेक्स्ट वीडियो में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। बाय बाय।